औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, जिस तरह के सीज़न आ रहा है, अस्सू का आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके पास कोई 3-4 नुस्खे ऐसे हों कि जो गारंटीड शुदा हो और आपके कबूतर जो हैं उस नुस्खों से उडार करें और आप हमें दुआएं दें। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं दे रहा हूँ ये बड़ी लाजवाब वीडियो है। इसमें कबूतर का ज़ाया होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कबूतर ज़ाया हो जाए। कबूतर आपका उड़ार करके इंशाल्लाह आपके घर आएगा। लेकिन ये कबूतर उस वक़्त दवाई देनी चाहिए जिस वक़्त आप उसकी कोई 8-10 फिरतें ले चुके हों, उसने बादाम खा लिए हों, कबूतर आपका पूरी तरह तैयार है। तो कोई कबूतर के कोई सोजिश वगैरह तो नहीं है, कोई मामले तो नहीं है, हर तरह के मामले में फिट है कबूतर, फिर कोई गोली वगैरह नुस्खा वगैरह लगाना चाहिए। तो जब आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे कबूतर, आपका कबूतर तैयार है, नुस्खे के बिल्कुल फिट है, आपके बिल्कुल इत्मीनान में है कबूतर, तो उसको नुस्खा लगाना है। तो आए मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। पहले चीज़ें देख लेते हैं, चीज़ें बनाने का, फिर उसके साथ साथ कोई चीज़ें जो भी होंगी फिर बताएंगे। तो पानी आपने वही जो मैंने गर्म पानी बताया था, गर्म पानी इस्तेमाल करना है। आपने पानी रात को 8 बजे कबूतर को दे देना है। कबूतर को वो पानी पहले दाने के साथ आप दे रहे थे, अब आपने वही पानी दाने के साथ नहीं देना, वही पानी आपने उठा कर ले जाना रात 8 बजे। 8 बजे आपने उस पानी में जो गर्म पानी तैयार हुआ हुआ ज़ाफ़रान वाला, उसमें से आपने 3 सीसी गर्म पानी ले लेना है। तो बाकी 8-9 सीसी सादा पानी डाल के जी रात 8 बजे आपने ये पानी देकर कबूतर को बंद कर देना है। फिर आपने कोई 11 बजे के करीब, 12 बजे के करीब फिर कबूतर चेक करने हैं कि कबूतर आपके कबूतर को पानी शानी की ज़रूरत है तो आप पानी दे दें। और कबूतर को कोई छेड़ा छाड़ी नहीं करनी, कबूतर को बंद कर देना है। उसके बाद ये दवाई बताता हूँ। दवाई आपने सुबह 1 घंटा उड़ाने से पहले देनी है, 1 घंटा। कबूतर को आपने सफा कर लेना है, जिस तरह आप पलटाते हैं, पलटा पलटू के उसको कोई मौसम अगर आपका 35-40 से नीचे है, 35 से ऊपर है, 40 से नीचे है टेम्परेचर, तो आपने कोई रैश की गोली दे देनी है उसको। एक गोली बादाम की गिरी के बराबर बादाम की सादी गोली बनाकर दे देनी है। उसके बाद ये नुस्खा दे देना है। ये 1 घंटा पहले करना है सारा काम। तो आए जी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। पहले नंबर पे जी ये है मोटी वाल गोली। मोटी वाल गोली आपने एक देनी है जी, एक मोटी वाल गोली आपने लेनी है। ये हो गई। और ये है जी कोल्ड डोडे। कोल्ड डोडे आपने लेने हैं जी दो पीस लेने हैं। ये होगा जी 2 पीस। और जी ये छोटी इलायची है। छोटी इलायची के आपने लेने हैं जी 5 पीस। 5 छोटी इलायची अच्छे वाली होनी चाहिए, ताज़ी मोटी। तो ये हो गए जी 5 पीस। और ये तबाशीर आपने जो ये है कोल्ड डोडे के साइज़ की लेनी है। इस साइज़ की तबाशीर लेनी है, तबाशीर नुकरा, ये आपने ले ली। और ये कोल्ड डोडे हैं जो इनको आप, इनके ऊपर छिलका होता है जिस तरह के बादाम के ऊपर होता है, ये निकालेंगे तो इसके अंदर एक सब्ज़ रंग का एक तीला सा होगा, उसको भी आपने निकाल के ज़ाया कर देना है। इसका छिलका भी ज़ाया हो गया। इसका गूदा लेना है जो सफ़ेद होगा। ये चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है। इन चारों चीज़ों को आपने अच्छी तरह पाउडर कर लेना है। तबाशीर, छोटी इलायची, मोटी वाल और ये कोल्ड डोडे, इनको आपने अच्छी तरह पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने दोस्तों ये लेनी है मजून, लबूब कबीर। ये लबूब कबीर है। ये मजून आपने लेनी है। आपने इस कोल्ड डोडे के साइज की ले लेनी है, इतनी ले लेनी है। ठीक हो गया। ये हो गई मजून। और ये आ गया दुआल मिक्स आ गई।
दुआल मिक्स आपने लेनी है 2 कोल्ड डोडे के बराबर, 2 कोल्ड डोडे के बराबर दुआल मिक्स लेनी है। लबूबे कबीर 1 कोल्ड डोडे के बराबर, और ये 2 कोल्ड डोडे के बराबर लेनी है दुआल मिक्स। ये चीज़ें आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। इनमें आपने डालना है जी, ये आ गया जी चांदी के वर्क, चांदी के वर्क आ गए। ये आपने डालना है जी एक एक चांदी का वर्क डालना है इसमें। ये सब मजून तैयार हो जाएगी। ये जब मजून तैयार हो गई तो आपने इसको अच्छी तरह मिला लेना है। मिला के इसकी बन जाएंगी, आपने बना लेनी है 20 गोलियां, 20 गोलियां बना लेनी है। साइज आपका जो भी बनेगा, इसको अच्छी तरह मिलाकर 20 गोलियां बनाकर आपने रख लेनी है। ये आपने जितने कबूतर उड़ाने हैं उसको कबूतर को आपने पहले अच्छी तरह सफ़ा कर लेना है। सफ़ा करने के बाद उसको रैश वाली गोली देकर आपने टेम्परेचर चेक कर लेना है, टेम्परेचर कितना है। पिंडी वाली साइड है जो यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पर तो रैश देनी बिल्कुल ज़रूरी है। तो जो लाहौर एरिया या मुल्तान एरिया है और जो गर्म एरिया है उनमें रैश देनी जो है कि वो अपने टेम्परेचर के हिसाब से दें। अगर 45 के करीब है तो फिर रैश कम दें ज़रूर लेकिन कम दें। अगर 35 के करीब करीब है तो फिर आप दे दें बादाम की गिरी से थोड़ी सी ज़्यादा रख के दे दें। उसके बाद आप ये गोली देकर, और ये आ गया जी, ये है होम्योपैथिक के कतरे, चाइना 30, चाइना 30 इसका नाम है। ये है चाइना 30 जी। इसको आपने चाइना 30 ले लेनी है होम्योपैथिक के स्टोर से जी। आपने इस तरह करना है कि जब आपने ये गोलियां देनी है इस गोली के साथ आपने 2 कतरे इसमें से डालने हैं फी कबूतर के लिए। अगर आप 7 कबूतर उड़ा रहे हैं तो 14 कतरे डाल लें। 14 कतरे इसके नीचे पानी में डाल के पानी आपने बना लेना है कि 5 सीसी फी कबूतर को आ जाए। बाकी आप जिस तरह भी कबूतर आप जितना पानी उठाता है उस हिसाब से उठवा लें। 5 सीसी की गुंजाइश रख लें कि 5 सीसी की गुंजाइश रख के ये गोली देकर उसमें 2 कतरे, अगर ये 7 कबूतर हैं तो आपने 35 सीसी ले लेना है। 35 सीसी पानी में ये 14 कतरे गिरा के मिक्स करके हर एक कबूतर को ये गोली देकर ऊपर से इसका पानी जो होगा 5 सीसी मिलाकर दे देना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको कबूतर मज़ा देंगे। 1 घंटा पहले देने हैं, ठीक है जी। 1 घंटा ये गोली वगैरह ये कतरे कुतरे सब कुछ देकर छोड़ देने हैं। उसके बाद कोई पानी शानी नहीं देना। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कबूतर आपके उड़ार करेंगे, बेहतरीन करेंगे। इससे पहले आपने जो भी करना है पानी इसका पूरा कराना है, करा लेना है जितना आप देकर उड़ाते हैं। अगर आप देकर उड़ा रहे हैं, पहले 20 सीसी पानी देकर उड़ा रहे हैं, तो जिस दिन ये बाजी होगी उस दिन थोड़ा सा कम कर लेना है, 2-3 सीसी कम कर लेना है, तो अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो दोस्तों इस तरह किया करें कि कबूतर को जब बाजी वाला दिन होता है ना, बाजी वाले दिनों में आप कबूतर के साथ ज़्यादा छेड़ा छाड़ी ना किया करें कि हफ्ते वाले दिन आपने इतवार को उड़ने हैं तो आपने पहले उसको बादाम दे दिए, फिर उसको आपने मुरब्बा भी दे दिया, फिर आपने उसको दूध भी दे दिया, उसको ताकत वाली चीज़ें दे रहे हैं कि सुबह इसने उड़ना है, वो ख़राब हो जाता है। इस तरह ना किया करें। कबूतर को जिस तरह वो चल रहा है उसी तरीके से रहना दिया करें। उस कबूतर को ख़राब ना किया करें। उसकी जो मैदा जितना हज़म कर रहा है, उसकी पोट जो कुछ हज़म कर रही है उसको वो ही करने दें। उसके अलावा उसको ना दिया करें, ज़्यादा चीज़ें ना दिया करें, तो कबूतर आपका फिट रहेगा। आपके कबूतर का हाजमा फिट रहेगा तो आपका कबूतर बेहतरीन फिट उड़ के आएगा। अगर उसको आप पानी दे देंगे कि सुबह गर्मी बहुत है इसको ज़्यादा पानी दे दें, ये करें वो करें, ये ठीक नहीं है। इस जो ये दवाई है इसके साथ आपने सुबह जब कबूतर हफ्ते वाले दिन सुबह खोलते हैं तो सुबह आपने मक्खन ज़रूर दे देना है। मक्खन की 1 गोली छोटी सी चने के साइज़ की ना हर कबूतर को दे देनी है जिनको ये लगानी है, मजून लगानी है, तो देकर छोड़ दें। फिर उसके बाद दाना दें उनको।
दाना नरम नहीं देना। दाना वो होता है ना कि आदमी कर लेते हैं जी वो, कि ये हमारा दाना जो है इसको हमने भिगो दिया है तो वो नरम सा हो गया है कि ये हजम जल्दी हो जाए, वो नहीं देना। दाना दोस्तों ये कुंदा छल करता है। ये जो दाना भिगा होता है, नरम होता है, ये कुंदे को छल करता है, ये इसके कुंदों में बैठ जाता है। जब भी आप दाना दें और सख्त दें, धूप पर सुखा कर दें, बिल्कुल सख्त दाना होना चाहिए। जो बाजरा आप दे रहे हैं वो सख्त होना चाहिए, तो वो देंगे, उसके कुंदे सेट रहेंगे और ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और मैंने पहले भी मेरी वीडियो में मजून मौजूद है एक पिस्ते वाली, वो पिस्ते वाली मजून है जो वो रात को आपने हफ्ते वाली रात को काली मिर्च के बराबर सब कबूतरों को गर्म पानी के साथ दे देनी है। जो गर्म पानी आपको मैंने बताया उसके साथ वो मजून भी दे देनी है और गर्म पानी भी दे देना है। 8 बजे के करीब लगा लें, 8 बजे के करीब उसको देकर ऊपर से वो पानी देकर जो गर्म पानी है 3 सीसी वो और 8-9 सीसी सादा कबूतर को बंद कर दें। और सुबह उड़ाने से 1 घंटा पहले उस कबूतर को सफा करके ये मजून लगाएं, तो आपको रिज़ल्ट हैरान कर देगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। और इसके साथ कबूतर आपका ज़ाया नहीं होगा, आपने ये इस्तेमाल करना है। ये इंशाल्लाह आपके इस्तेमाल में मेरे हिसाब से पहली दफ़ा आ रहा है ये नुस्खा, तो आपने इस नुस्खे को चाइना 30 को इस्तेमाल करना है। इसके और भी फ़ायदे हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये नुस्खा तैयार करें और रस्सू में उड़ाएं और दुआएं दिया करें यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करें। लाइक तो करते ही नहीं आप यार, लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। और देखें ये करें जी, ठीक हो गया जी। आप दुआओं में याद रखें, तो मेरा नंबर भी आप नोट कर लें, मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ। आपके साथ कोई भी मामला होता है, कबूतरबाजी में कोई भी मामला होता है, तो आप मुझे याद करें मेरे नंबर पे। लेकिन ये बात है कि आपने मुझे फ़ोन नहीं करना, आपने जो भी बात करनी है मेरे व्हाट्सएप पे करनी है। व्हाट्सएप पे मुझे आप कर दें, जो भी आपका मैसेज होगा मैं सुन के आपको जवाब ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। नंबर मेरा नोट कर लें, 0300 पूरा 42 13 655। फिर रिपीट करता हूँ जी, 0300 पूरा 42 13 655, ये मेरा फ़ोन नंबर है। इस पर व्हाट्सएप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे बात करें आप, फ़ोन ना करें मेहरबानी करके। फ़ोन पे मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा ये कारोबार नहीं है कबूतरबाजी, मेरा काम है, मैं अपने काम पे जाता हूँ, मेरे 100 मसले होते हैं। फ़ोन आप करेंगे तो मैं आपके फ़ोन का जवाब नहीं दूंगा। तो आप इस तरह करें कि आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे मैं आपको बात बता दिया करूँगा जो भी आप पूछेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ जी।